हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बारे में, एनुअल फंक्शन के बारे में। ऑलरेडी इस वीडियो के साथ एक रिटर्न मैसेज भी है, एक रजिस्ट्रेशन का मैसेज भी है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को तो आप देखें, साथ में जो रजिस्ट्रेशन वाला मैसेज है उसको भी केयरफुली देखें, एज वेल एज जो रूल्स हैं उसको भी आप एक बार केयरफुली देखें। शॉर्ट में मैं वो सभी चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियरिफाई कर रहा हूँ। देखिए, ये हमारा फर्स्ट वर्चुअल एनुअल फंक्शन है। भाई देखिए, लास्ट ईयर जो आपका फंक्शन हुआ था काफ़ी ग्रैंड था और काफ़ी पसंद आया था सभी लोगों को, लेकिन आज परिस्थितियां कुछ विपरीत है। हम चाहकर भी उस तरह से फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं, क्लासेस नहीं लग रही है, लेकिन फिर भी जो आपकी प्रतिभा है वो सभी के सामने आए। आप अपने टैलेंट को एक पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर, एक सोशल मीडिया के ऊपर एक्सप्रेस करें। यही हमारा प्रयास है इस ग्रैंड एनुअल फंक्शन के द्वारा। तो बच्चों देखिए, इस ग्रैंड एनुअल फंक्शन के अंदर जो कार्यक्रम हम इंक्लूड कर रहे हैं, यहाँ पर हम जो आपके कार्यक्रम इंक्लूड कर रहे हैं, भाई देखिए, हम एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ रहा है। तो 3 प्रोग्राम को स्पेशली हम यहाँ पर इंक्लूड कर रहे हैं। एक आपका है डांस परफॉर्मेंस, सेकंड है आपका फैंसी ड्रेस और तीसरा है आपका मोनो एक्टिंग। 3 तरह के प्रोग्राम है। नंबर 1 डांस, नंबर 2 पे फैंसी ड्रेस और नंबर 3 पे मोनो एक्टिंग। ओके भाई, मोनो एक्टिंग क्या होता है? एकल अभिनय, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम डांस की बात करते हैं। देखिए, डांस के अंदर अभी कोविड चल रहा है, हमको कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना है, कहीं भी गेट टुगेदर नहीं होना है। तो भाई जो हमारी थीम होती थी ग्रुप डांस की, उसको हम कहीं ना कहीं अवॉइड कर रहे हैं। हम यहाँ पर सोलो डांस के ऊपर फोकस करेंगे, सिंगल डांस के ऊपर फोकस करेंगे। लेकिन यदि किसी फैमिली के अंदर कजन्स हैं, रियल ब्रदर सिस्टर हैं और वो सभी मिलके कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एक घर के सदस्य हैं तो भाई हम कहीं ना कहीं इस चीज़ को स्वीकार करेंगे। बट आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि मुझे आपकी अगर ये थीम बनती है तो एक बार आप व्हाट्सअप करके और एक बार परमिशन ले लीजिए, उसके बाद आपकी तैयारियाँ प्रारंभ कीजिए। वैसे हम लोग नहीं चाहेंगे कि भाई एक लोकेलिटी के बच्चे एक जगह इकट्ठे हों या कोई बच्चा एक घर से दूसरे घर इन चीज़ों की तैयारी के लिए जाए। इसलिए हम लोगों ने हमारी तरफ से जो डांस के लिए जो रखा है वो सोलो ही रखा है, सिंगल ही रखा है कि भाई आप आपकी इंडिविजुअल प्रस्तुतियाँ दें। तो इसमें कहीं ना कहीं एक हम कोविड से बच भी सकते हैं और एज वेल एज कहीं आपको इधर उधर जाना भी नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन एक ही फैमिली के हैं, देन यू कैन प्रोसीड आफ्टर आवर परमिशन, राइट। तो भाई चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। मैंने बात करी थी डांस की, फैंसी ड्रेस की, मोनो एक्टिंग की। डांस के अंदर मैंने बताया कि भाई सोलो ही रहेंगे, है ना। अब इसकी मैं थीम बता देता हूँ। 3 थीम पे आपको डांस परफॉर्मेंस देना है। एक आपकी जो थीम रहेगी वो रहेगी आपकी पैट्रियोटिक थीम, राइट, देशभक्ति की थीम। आप देशभक्ति से रिलेटेड म्यूजिक, देशभक्ति से रिलेटेड कोई भी सॉन्ग, पैरोडीज, वाट एवर भी आप कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। सेकंड हमारी जो थीम रहेगी वो रहेगी माँ, मदर। और तीसरी जो हमारी थीम रहेगी वो रहेगी फादर, पिता। भाई देखिए, बस 3 थीम। चौथी थीम की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि अभी बड़ा मुश्किल आपको गाइड कर पाना, आप लोग भी परेशान होंगे। तो इस केस में हम लोग एक सिंपल सी थीम रख रहे हैं जो आप सभी के नॉलेज में है, एज वेल एज आप इस पर बेहतर तैयारी कर सकते हैं। आपके पेरेंट्स भी आपको बहुत बेहतर तरीके से गाइड कर सकते हैं। तो भाई देखिए, हमारी थीम कौन सी है? एक हमारी थीम है हमारी राष्ट्रीयता, देशभक्ति, राइट। दूसरे हैं हमारी मदर, माँ, और तीसरे हैं फादर, पिता। तो भाई माँ से रिलेटेड, पिता से रिलेटेड, माता पिता दोनों से रिलेटेड या देशभक्ति से रिलेटेड कोई सा भी सॉन्ग, कोई भी पैरोडी, म्यूजिक, थीम, वाट एवर भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन सब्जेक्ट का विशेष रूप से, टॉपिक का विशेष रूप से आप ध्यान रखें, आपको इन 3 के अलावा कोई चौथा थीम यहाँ पर यूज़ नहीं करना है। कोई चौथा टॉपिक आपको यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना है। जो आपका सोलो डांस परफॉर्मेंस रहेगा उसका टाइमिंग मैक्सिमम 3 मिनट्स, मिनिमम एज पर यू, बट 3 मिनट से ज़्यादा का परफॉर्मेंस नहीं लिया जाएगा। रिमेंबर दिस थिंग, आपको 3 मिनट के अंदर अपने परफॉर्मेंस को कंप्लीट करना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगी। और अबव ऑल सबसे विशेष, देखिए, आपके जितने भी ये डांस आएंगे इनको हम लोग बहुत बेहतर तरीके से एडिट करेंगे। और इसके लिए आपको आपके बैकग्राउंड में ग्रीन स्क्रीन को रखना है। रिमेंबर दिस थिंग, क्या रखना है बच्चों? ग्रीन स्क्रीन, है ना।
में से कई बच्चे बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे कि भाई ग्रीन स्क्रीन क्या होता है, किस तरह से ग्रीन स्क्रीन के ऊपर हम कोई भी बैकग्राउंड को चला सकते हैं। तो भाई देखिए, जो भी आपके गाने की थीम रहेगी, जो भी शब्द रहेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे कि बेहतर से बेहतर हम उस ग्रीन स्क्रीन को यूज़ कर पाएँ और आपके परफॉर्मेंस को और ज़्यादा यूनिक बनाएं। तो आप लोगों को ग्रीन स्क्रीन यूज़ करना है। यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना, लाइट्स बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए, ग्रीन स्क्रीन बिल्कुल टाइट होना चाहिए और ग्रीन स्क्रीन कहीं भी ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए। और ग्रीन स्क्रीन पे किसी भी तरह का कोई डेकोरेटिव वर्क्स, डिज़ाइंस, ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। रिमेंबर दिस थिंग, अगर ये रहेगा ना तो जो हमारा ग्रीन स्क्रीन का जो कॉन्सेप्ट है वो फेल हो जाएगा और हम कहीं भी बैकग्राउंड पे जो चीज़ें हमको आपके परफॉर्मेंस के साथ चलाना है वो बैकग्राउंड के ऊपर हम नहीं चला पाए। जैसे आपका डांस होता है ना, स्टेज के पीछे एक बड़ी स्क्रीन लगी रहती है, तो भाई वही स्क्रीन का यूज़ करना है हमको इस ग्रीन स्क्रीन के द्वारा, राइट। यहाँ पर हम लोग एडिट करेंगे आपके परफॉर्मेंस को और वो ग्रीन स्क्रीन पे आपकी थीम, आपके डांस के अनुसार स्पेसिफिक पिक्चर्स पीछे चलेंगे और कहीं ना कहीं जो आपका डांस है ना वो पूरा अल्टीमेट हो जाएगा। तो ग्रीन स्क्रीन बिल्कुल टाइट होना चाहिए और पारदर्शी नहीं होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए, राइट। और भाई किसी भी तरह के इस पर कोई डिज़ाइन नहीं होना चाहिए और जो ग्रीन स्क्रीन आप बैक साइड में सेट करेंगे वो बिल्कुल टाइट रखिएगा और उस पर लाइट अरेंजमेंट आपका बिल्कुल प्रॉपर हो कि भाई आप जब डांस परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो ग्रीन स्क्रीन के अलावा बैक साइड में और कोई भी चीज़ नज़र नहीं आए और उसके ऊपर लाइट्स का जो आपका प्रॉपर फोकस है वो भी बिल्कुल सही तरीके से रहे, आपकी विजिबिलिटी, आपका डांस परफॉर्मेंस बिल्कुल नीट एंड क्लीन एक सही तरीके से साफ नज़र आए। तो भाई डांस में आपको इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है। ओके, अब हम आते हैं हमारे अगले प्रोग्राम पे, वो है फैंसी ड्रेस। अब देखिए, जो हमने डांस अभी बताया ना, ये डांस क्या है, नर्सरी से लेकर 12th तक किसी भी कक्षा का कोई भी बच्चा इस पर परफॉर्मेंस दे सकता है। फैंसी ड्रेस जो हमारा रहेगा वो रहेगा नर्सरी से लेकर सेकंड तक के लिए, नर्सरी से सेकंड तक के लिए। रिमेंबर दिस थिंग, ये रहेगा नर्सरी से लेकर सेकंड तक के लिए। यहाँ पर ये रहेगा कि भाई एक विथ सम डायलॉग्स, बच्चा जो फैंसी ड्रेस में पार्टिसिपेट करता है वो रैंप वॉक कर सकता है। यहाँ पर जो थीम है वो कोई भी एक आइडियल थीम पेरेंट्स खुद चूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ थोड़ा सा निवेदन है कि थीम बिल्कुल एक आइडियल हो, एक संदेश देने वाली हो, समाज को कोई एक विशेष संदेश की प्राप्ति हो, बच्चों को कहीं ना कहीं वो थीम सूट करे और एक बहुत अच्छा मैसेज इस थीम के द्वारा, उस फैंसी ड्रेस परफॉर्मेंस के द्वारा जो भी ऑडियंस है उन तक पहुँचे। तो मेरा सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि जब आप अपने बच्चों को फैंसी ड्रेस की तैयारी करवाएं तो प्लीज़ इस चीज़ का आप ध्यान रखें और बच्चा थोड़ा सा वॉक करता हुआ उस चीज़ को करे, कुछ डायलॉग्स डिलीवर करे तो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव परफॉर्मेंस रहेगा। यहाँ पर जो टाइमिंग्स रहेंगे आपके नियर अबाउट 1 मिनट, भाई 1 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं लेना है, मैक्सिमम 1 मिनट में आपको इस परफॉर्मेंस को कंप्लीट करना है। यहाँ पर कोई पीछे ग्रीन स्क्रीन वाला कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बैकग्राउंड आपके अनुसार यहाँ पर सेट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, नॉट एट ऑल। और ये रहेगा नर्सरी से लेके सेकंड तक के लिए। अब हम हमारे तीसरे फेज पे आते हैं। तीसरा फेज है हमारा मोनो एक्टिंग। ओके, मोनो एक्टिंग का मीनिंग होता है एकल अभिनय। भाई देखिए, जो एक ड्रामा का ही ये फॉर्म है, लेकिन ड्रामा में क्या होता है कि भाई बहुत सारे कैरेक्टर्स रहते हैं और अलग अलग व्यक्ति उस कैरेक्टर्स को प्ले करता है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपको सिंगल प्ले करना है, आपको सिंगल प्ले करना है, अंडरस्टैंड है नॉट, इसीलिए इसको हम एकल अभिनय बोलते हैं, मोनो एक्टिंग बोलते हैं, राइट। तो भाई इसके लिए भाई हम यहाँ भी ये सोलो ही परफॉर्मेंस है, जैसे नाम से ही मालूम पड़ रहा है। तो आप में अगर ये क्षमता है कि आप अलग अलग कैरेक्टर्स को अकेले स्टेज के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप जरूर इस कार्यक्रम में भाग लें। यदि भाई जैसे 1 से 2 बच्चे होना चाहते हैं और यदि मैंने अभी जैसे डांस में बताया था कि अगर एक ही फैमिली के वो रियल ब्रदर सिस्टर या कजन्स हैं और एक ही प्रीमाइसेस में रहते हैं तो इनकेस वी विल अलाउ, वेलकम, आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो भाई ये आपका मोनो एक्टिंग है। यहाँ पर भी नर्सरी से लेकर 12th तक का कोई भी बच्चा इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है और यहाँ पर भी जो आपकी जो थीम है वो बिल्कुल आइडियल होना चाहिए। इस थीम से कहीं ना कहीं एक संदेश जाना चाहिए। कहीं भी कुछ इस तरह के जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई कोई भी आपकी थीम जो एक मीन्स रिलीजियस नहीं होना चाहिए, कहीं कोई एक पॉलिटिक्स वाली नहीं होना चाहिए। आपको जो भी आपकी थीम लेना है, एक समाज को सुधारने के लिए थीम लेना है, समाज को एक संदेश देने के लिए थीम लेना है ना, आपको एक अच्छा मैसेज आपकी थीम के थ्रू देना है। इस चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। भाई अगर ऐसा कुछ हमको लगा कि कोई आपने थीम गलत पकड़ ली है तो फिर आपके प्रोग्राम को हम रिजेक्ट कर सकते हैं, या एक बार हम आपको बताएंगे कि भाई इसको चेंज करो, और यदि आप उसको चेंज करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करते हैं तो फिर हम हमारे कार्यक्रम में आपके परफॉर्मेंस को शामिल नहीं कर पाएंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और विशेष चीज़, एक विद्यार्थी एक ही प्रोग्राम में भाग ले सकता है, राइट। या तो आप डांस में ले लीजिए, या फैंसी ड्रेस में ले लीजिए, या मोनो एक्टिंग में ले लीजिए।
राइट। ये चीज़ का आपको बिल्कुल विशेष रूप से ध्यान रखना है। टाइमिंग्स का बिल्कुल ध्यान रखना है। टाइमिंग्स अगर ओवर होता है तो हम बिल्कुल अलाउ नहीं कर पाएंगे। अच्छा, ये जो प्रोग्राम है आपको 5 जनवरी से लेके तो 10 जनवरी के बीच में, बिटवीन 5 टू 10 जनवरी, 5 से लेके 10 जनवरी के बीच में ये जितने भी प्रोग्राम हैं, एक ईमेल आईडी दी जाएगी जिसके ऊपर आपको इसको सबमिट करना है। देखिए, हम व्हाट्सअप नहीं ले रहे हैं, क्योंकि व्हाट्सअप वगैरह लेते हैं ना तो कहीं ना कहीं क्वालिटी डाउन होता है, तो बड़ा फिर तकलीफ आएगी जब हम इसको सोशल मीडिया पे पब्लिश करेंगे। इसलिए आपको इसको मेल ही करना है। एक रिटर्न मैसेज आपको ऑलरेडी यहाँ पर मिल रहा है, उस रिटर्न मैसेज के अंदर आपको ये सभी चीज़ें बहुत ही बारीकी से क्लियर हो जाएगी। होप ये फंक्शन संबंधित सभी चीज़ें आप समझ गए होंगे। जो नोटिस है उसको एक बार आप देख लीजिए, पूरी हर चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। और उसके बाद भी यदि आपको कोई भी डाउट्स रह रहा है तो मुझे मैसेज करिए, आई विल क्लियर योर डाउट्स। ओके, टेक केयर, बाय।